मसीह में प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज फिर से हम एक नए विषय के साथ आपके सामने आए हैं। दोस्तों, बाइबल में दो प्रकार के फलों का जिक्र पाया जाता है, आत्मिक फल और शारीरिक फल यानी भौतिक फल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आत्मिक फलों यानी पवित्र आत्मा के फल के गुणों के बारे में जानेंगे। आत्मा के फल के ये 9 गुण परमेश्वर के चरित्र को दर्शाते हैं। ये गुण मसीह जीवन की विशेषता को दर्शाते हैं। आत्मा के ये फल हमें परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने और परमेश्वर की निकटता से मिलते हैं। पवित्र जीवन रखते हुए परमेश्वर से आत्मा के फल के इन 9 गुणों को प्राप्त करें। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आत्मा का पहला फल या पहला गुण प्रेम। आत्मा का फल हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम में चलें। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, इसलिए प्रिय बाल की नाई परमेश्वर के सदृश्य बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम में चले क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। नंबर 2, आनंद। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के ऐसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि कैसी भी परिस्थिति में हम क्यों न हो, हमें हमेशा प्रभु में आनंदित रहना है, क्योंकि वह हमारी हर परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। नंबर 3, शांति। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, शांति का परमेश्वर तुम सब के साथ रहे, आमीन। मेरे प्रियो, शांति हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अपने जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। नंबर 4, धीरज। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हमें हर एक दुख को धीरज के साथ सहते हुए आगे बढ़ना है ताकि हम खुदा के प्रति विश्वास में बने रहें। नंबर 5, कृपा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 32 पद में लिखा है, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मेरे प्रियो, अपने भरसक प्रयास में एक दूसरे पर कृपालु रहें। परमेश्वर भी तुम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। नंबर 6, भलाई। भजन संहिता 37 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, बुराई को छोड़ भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर द्वारा दिए गए आत्मा के इस फल को भलाई के रूप में हम दूसरों को दिखा सकें, दूसरों के साथ भलाई करते रहें। नंबर 7, विश्वास। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। परमेश्वर चाहता है कि खुदा के प्रति हम अपने विश्वास में मजबूती के साथ खड़े रहें और अंधकार की शक्तियों के खिलाफ एक आत्मिक युद्ध लड़ते रहें। नंबर 8, नम्रता। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। परमेश्वर चाहता है कि हमने जो यीशु मसीह को प्रभु मानकर उस पर उद्धार की आशा लगाई है, उसके विषय में
पर अगर हमें उत्तर देने की जरूरत पड़े तो बड़ी नम्रता और परमेश्वर का भय मानते हुए उसका उत्तर देना है, अपनी आशा के विषय में बताना है। नंबर 9, संयम। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम संयम के साथ आत्मिक युद्ध लड़ते रहें, ताकि कभी ना मुरझाने वाले स्वर्गीय मुकुट को प्राप्त कर सकें। याद रखें, आत्मा के ये 9 गुण हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता, आज्ञाकारिता और परमेश्वर की निकटता और पवित्र जीवन जीने से मिलते हैं। एक आत्मिक मसीह जीवन जीने के लिए हमारे अंदर इन गुणों का होना जरूरी है। किसी एक गुण के बिना भी है फल अधूरा है। जैसे एक संतरे के अंदर अलग अलग भाग होते हैं, एक भाग को हम संतरा नहीं बोल सकते। जब सारे भाग एक जगह इकट्ठे होते हैं तभी वह एक पूरा फल बनता है, तभी हम उसको एक फल बोलते हैं, यानी संतरा बोलते हैं। वैसे ही हमारे अंदर भी परमेश्वर के द्वारा आत्मा के ये 9 गुण होने आवश्यक हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में, जिसमें हम बाइबल में पाए जाने वाले शारीरिक यानी भौतिक फलों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के शारीरिक फलों वाले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल द क्रिएशन को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस वीडियो पर कमेंट करें। कमेंट में आमीन जरूर लिखें, और मैं विश्वास करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए आशीष का कारण रही होगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।